हाँ जी, आपके सामने सुबह सुबह का वक्त और दूसरा दौर जारी। मैं तो फिर भी आपसे यही कहूंगा कि हरिओम सिंह न्यायवास गोंडा अलीगढ़ की तरफ से सभी श्रोताओं को मेरी नवानी नमस्कार। लेकिन भैया, एक भक्त ने कहा कि पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया क्यों। एक ही बार हंसा करके फिर बार ही बार रुलाया। अमृत पान करा करके फिर जहर का प्याला पिलाया क्यों। जब मन में मोह नहीं रखते तो मन मोहन नाम धराया। देखिए, बात बताई बाबा तुलसीदास जी ने। आज आप तुलना करेंगे उस युग की और आज के युग की। पहले भाई भाई का प्रेम क्या था और आज भाई भाई का प्रेम क्या है। एक समय वो था कि भगवान राम को वनवास दे दिया, लेकिन उनके भाई भरत उस राज को नहीं ले रहे। भरत जी को जब मालूम पड़ा कि भाई को वनवास हो गया है, आज अपने भाई राम को लेने के लिए और उस वन में जा रहे हैं। जाकर के अनुनय विनय की, भैया मैं आपका ये अधिकार है, राज्य को नहीं लूंगा, लेकिन जो विधि का विधान है वो कैसे टले। भगवान राम ने बड़े ही प्यार से समझा दिया, भैया तुम अयोध्या जाइए, पिताजी अकेले हैं, आप राज्य को संभालिए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, आप जाइए। आज भरत जी यानी कि बेबस होकर के और उनकी चरण खड़ाओं को लेकर के किस तरीके से जा रहे हैं। कहा है कि प्रभु कर कृपा पामरी दीनी और सादर भरत शीस धरे। आज उन चरण खड़ाओं को लेकर के और वो भरत जी भैया और किस तरीके से जा रहे हैं और क्या सोचते जा रहे हैं। और शीश पे खड़ा हूं और आंखों में पानी और राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे भैया, शीश खड़ा हूं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, सिया राम जी संग हो जैसे, पल क्षण लागे सदियों जैसे, पल क्षण लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटिंगी कौन मरेगा कौन बचेगा कौन। अब
थोड़ा प्रसंग मेरा वही रहेगा। आज कौन के पिता में भीष्म को ताने मारेगी द्रौपदी, लेकिन द्रौपदी से कहने लगी बेटी मेरा कसूर नहीं है, मैं मजबूर था, लेकिन इशारे से बुलाया बेटा इधर आ, धर्मराज तू इधर आ, इस गद्दी को संभाल ले। लेकिन धर्मराज ने जवाब दिया बाबा साहब कि मैं ना बैठू या गद्दी पे और मनते मेरे उतर गई है, और या गद्दी के कारण बाबा जन कितनी सेना, ऐसी गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। आपको क्या मालूम है कि रण क्षेत्रों में आप पड़े हैं, लेकिन महलों में और शिविरों में क्या हाल है भैया, मैंने क्या कर दिया। और गंगा जी की बाबा सुन, और गंगा जी की और पार रोई रही, नार को सिरई मोकू, और गंगा जी की पार रोई रही, और नार को सिरई मोकू, और मेले और ये सबरी विधवा और कर दई रे को सिरई को। भय भयानक भेष लटक रे केस टूट गई चूड़ी, टूट गई चूड़ी, मिल सबरी विधवा कर दई बाबा द्वारा। और भैया बाबा तुलसीदास जी ने सुबह का वक्त है, चीज होंगी बढ़िया बढ़िया। अशोक बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में सोने का जिक्र किया है। कितनी बार किया है भैया, कुछ का जिक्र कर रहा है। अष्टधात का धनुआ शिव का अंश मिलाया सोने का, रावण ने ऋषियों के लहू से घड़ा भराया सोने का, जनक सुनेला दोनों ने हल जाए चलाया सोने का, अरुंधति ने सीता को उपहार जो दिया सोने का, केवट को उतराई में दे रही गिराया सोने का, अशोक बाग में सीता को वो रूप दिखाया सोने का। भैया कनक भूदराकार शरीरा के अशोक बाग में सीता को वो रूप दिखाया, सोने आज कहने लगे युधिष्ठिर पिता में आप तो यहां रण क्षेत्रों में पड़े हैं, लेकिन आप जा करके देखिए, लेकिन जवाब दे रहे हैं बेटा बात सुन तू क्या कहने लगे। और बाबा तुम पूरे ज्ञानी, और बाबा और चुबारे
अपने सर पे इस ताज को नहीं रखूंगा। मैं जंगल में जाकर के भजन कर लूंगा। लेकिन क्यों नहीं करेगा बेटा, तू राज पे बैठ जा। और आज ढोला के माध्यम से जो जिगड़ी का मेन ढोला होता है भैया, और माफ मोए कारियो बाबा रे, और हाथन ते, और हाथन ते दिया कुनवा अब मेन चीज आई जो कि क्लासिकल कुछ हुआ करती है, जिसको बोलते हैं उड़ान। सो भैया रे और बाबा बोले बे, दुख तिने भारी सहन किए, दुख तिने भारी सहन किए। खुशी तू कब नाय भयो, खुशी तू कब नाय। 2 मिनट के लिए फिर मैं कि तेरे हुस्न का ये चर्चा कहीं नहीं है, मगर देखने की तमन्ना यही है क्या कि अभी हमने जी भर के और देखा नहीं। सुनिए मेरी कहानी, एक रोज काज कर है, दशरथ के दोनों प्यारे सबरी के घर पधारे। मारे खुशी के सबरी मन फूली नहीं समाई, क्योंकि मारे घर पे आए हैं दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने की खातिर वो पहुंची जल्द वन में, वो पहुंची जल्द वन में। कि फल उठाकर जब राम खाने लगे और दिया शबरी को दाम जाने लगे। लेकिन कहने लगी शबरी, प्रभु आपने फल खाए और चल दिए क्यों? कि अभी हमने जी भर के और देखा नहीं।